ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की एनर्जी। ये इंसान के मन में क्या चल रहा है, क्या ये चाहते हैं, और इनकी ओवरऑल एनर्जी आज के दिन की देखेंगे कि किस तरह से दिख रही है। ठीक है, सो हम जल्दी से इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप अपने सन, मून साइन, नाम, राशि जिसके लिए भी देखना चाहें देख सकते हैं, बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग जो है वो आपके साथ मैच करेगी अगर ये आप तक पहुंची है और आपने इस रीडिंग पर क्लिक किया है। ठीक है, सो ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है, बट जितना हो सके आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती जाएगी। सबसे पहला हम देखते हैं कि आज के दिन ये इंसान इस पूरी सिचुएशन में क्या सोच रहा है, क्या ये आपको कहना चाहता है या चुप रहना चाहता है। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ये इंसान बेहद दुखी दिख रहा है, बेहद अंदर से एक हारा हुआ इंसान जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लाइफ में उसे आगे क्या करना है। उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत समझदारी से चीज़ों को हैंडल करता हूँ या करती हूँ, बट मैं बार बार एक ही जगह पे आकर खड़ी हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। मेरी लाइफ में वो हैप्पीनेस या वो चीज़ें नहीं हैं जो मुझे चाहिए। उसका रीज़न है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है या समझती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने जो निर्णय लिए, उसने जो बिहेव किया, उसने जो आपके साथ एक कोऑपरेशन नहीं दिखाया समय पर, तो कहीं ना कहीं वो सही किया। जबकि अब उनके मन में इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसे अंदर से पता है कि मैंने प्रॉब्लम्स को कभी भी संभाला नहीं है, मैंने प्रॉब्लम से हमेशा भागा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान सिचुएशन से भागता है। इस इंसान ने चीज़ों को हैंडल नहीं किया। एक होता है हमारी लाइफ में चैलेंजेस आए, हमने उन्हें समझा, हमने उन्हें अच्छे से एनालाइज़ किया कि हमने उसमें क्या कर सकते थे। अच्छा, अगर मुझसे आज ये गलती हो गई तो क्या मैं उसे आगे ठीक कर सकती हूँ या मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ या कुछ ऐसा। इसे यही नहीं समझ में आया कि मुझे अपनी गलतियों से क्या सीखना है। सामने वाला तो सीखता जा रहा है, वो तो अपनी गलती को इम्प्रूव करता जा रहा है, लेकिन इस इंसान ने अपनी गलतियों को इम्प्रूव नहीं किया। इसे सिर्फ एक ही चीज़ आया और वो ये कि प्रॉब्लम से कैसे भागा जाए, चैलेंजेस से कैसे भागा जाए। और लाइफ एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आप जितना चीज़ों से भागेंगे, जितना चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जितना उनको ये लेंगे कि मुझे तो बस जब भी कोई चीज़ मुझे समझ ना आए मुझे तो उसे छोड़ देना है, मुझे तो इस रिश्ते को छोड़ देना है, मुझे तो इसके लिए स्टैंड नहीं लेना, मुझे तो इसके लिए बात नहीं करनी, वहीं पर डिवाइन आपको उतना ज़्यादा स्ट्रगल कराता है, आपको अकेलापन फील कराता है। आप अकेले खड़े रह जाते हो, आप सोचते रह जाते हो कि मैं अब क्या करूं, अब मैं ऐसा नया क्या करूं लाइफ में, क्या न्यू बिगिनिंग करूं। फिर अपने वक्त को बदलने का इंतज़ार करते रहते हो कि क्या मेरा वक्त बदलेगा, क्या मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्या अब चीज़ें एक अलग रास्ते पर पहुंच जाएंगी, और मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। शांति के लिए भागना, सुख के लिए भागना, दूसरों के सुख में जाकर बैठना और ये सोचना कि इनके सुख से मैं अपने आप को सुखी कर लूँ। ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन दिख रहा है मुझे, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहा है, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पा रहा, जो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि एक इंसान जिसको शायद प्रभु ने कई बार इंडिकेशन दिया, कई बार समझाया, कई बार गाइडेंस दी कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी, आप अपनी कमियों पर काम करो, आप अपनी गलतियों पर काम करो, बट ये इंसान बार बार उन्हीं पैटर्न्स को, उन्हीं गलतियों को रिपीट करता दिख रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है इनकी खुद की ज़िद, इनकी खुद की मनमानी, इनकी बार बार बनाई हुई अपनी एक ऐसी
दुनिया जो कहीं ना कहीं आप पर इम्पैक्ट डालती थी, इनके ऐसे दोस्त, इनकी ऐसी आदतें जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हैं, जो आपको दुख देती हैं, उन चीज़ों को आपने इन्हें बदलने के लिए कई बार कहा, कई बार आपने इनसे कहा, लेकिन इन्होंने आपको समझने की बजाय या आपको एक वेल विशर की तरह देखने की बजाय इन्होंने आप ही से रिश्ता तोड़ा। हर बार इन्होंने आपको टफ टाइम दिया, आपको परेशानी में डाला, आपको अकेलापन में रखा। और वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आज ये इंसान नरक जैसी ज़िंदगी जी रहा है। ये बार बार इसी चीज़ को सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इतनी गलतियाँ क्यों की, और जब मेरा पर्सन मुझे बार बार माफ़ कर रहा है, मुझे चांसेस पे चांसेस देता जा रहा है, तो क्यों मैंने उसके साथ अपनी उस ब्यूटीफुल लाइफ को, उस पुरानी बातों को बार बार उखेड़ा और उसे वही दर्द दिया जो मैं उसे हमेशा से देती आ रही थी या देता आ रहा था। वो दर्द कितनी बार मैं उस इंसान को दूंगी या दूंगा। सेम पेन बार बार मेरे पार्टनर को मैंने दिया है, और इस चीज़ का अपनी फैमिली को दिया है, अगर बच्चे हैं तो उनको दिया है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस इंसान को आज ऐसा जीवन इसका हो गया है कि ये जीवन में ना ही आगे बढ़ पा रहा है, ना ही पीछे जा पा रहा है। सो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये इंसान मुझे आज की डेट में दिख रहा है। भले ही बाहरी रूप से लोगों को ये दिखता होगा कि ये बहुत ही खुश मिजाज, बहुत हंसता हुआ इंसान है, बहुत इसकी लाइफ में सच है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके मन में सिर्फ पछतावा है। पछतावा के अलावा मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि ऐसे इंसान को झेलते हुए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिवाइन मुझे ये कह रहे हैं कि आपने ना शायद इस इंसान को सही से समझा ही नहीं, और आपने अपने मन की वो हर बात, वो हर एक राज, वो हर एक चीज़ इसको बता दी। आपको शायद ये लगता रहा कि ये शायद मेरे लिए एक बेहतर इंसान है, और इसी वजह से आप इसे मौके पे मौके देते गए। ये उन मौक़ों के लायक था ही नहीं या नहीं थी। आपने उन रेड फ्लैग्स के ऊपर या उन साइंस को हमेशा से इग्नोर किया, जिसकी वजह से आज आप इस दुख आपके जीवन में आया। अपने दुखों का कारण ये इंसान नहीं है, आपके खुद के। आपके दुखों का कारण आप खुद ही बन गए। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद कर ली। आपने इसकी उन बातों को नज़रअंदाज किया जो शायद आप किसी को भी बताते तो गलत थी, लेकिन आपको लगा कि मैं और एडजस्ट करूं, मैं और एडजस्ट करूं। आपके बार बार एडजस्ट करने की वजह से आज आप अपने दुखों का कारण हो। जितना ज़्यादा आपने इसे जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, उतना ही आज आप पेन में हैं। इसीलिए आपने अपने ही हाथों दिए बार बार मौक़ों से आज अपनी ही ये हालत बनाई है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपको अब इसे और मौके नहीं देने, अब इसे अपने हाल पर छोड़ना होगा। अगर आप अभी भी यही सेम गलतियाँ और बार करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए दोबारा से परेशान रहने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को करती हूँ खत्म। अगर क्लैरिटी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, आई क्लेम ज़रूर लिखें। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।